और वहीं यूपी के बहराइच के पयागपुर में आयोजित युवा मोर्चा सम्मेलन को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने संबोधित किया और उन्होंने देश और प्रदेश के विकास को लेकर नरेंद्र मोदी का जमकर गुणगान किया। जबकि विपक्ष पर करारा वार करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग जिन्ना के समर्थन की बात करते हैं वो पाकिस्तान के समर्थन की बात करते हैं और वो भारत माता का गुणगान कैसे कर सकते हैं। और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भारत माता को डायन कहने वाला शख्स आज जेल में बंद है और ऐसे लोग देश और प्रदेश का विकास कैसे कर सकते हैं। और कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में सैनिक चीन की सीमाओं पर खून बहाया करते थे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ कबूतर उड़ाते थे। और विपक्षी नेताओं पर करारा वार करते हुए कहा कि लोग मोदी की तुलना खुद से करना चाहते हैं और एक तरफ ब्रांड है दूसरी तरफ कांड है। तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ मूंछ के बाल हैं दूसरी तरफ मूंछ बाल है। और अखिलेश यादव पर वार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गुंडाराज की सरकार दोबारा नहीं आने वाली और इनके इत्र की दुर्गंध भारत की नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुकी है और जनता इनको समझ चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इत्र कारोबारियों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं और पिछले दिनों पीयूष जैन के अलावा भी कई इत्र कारोबारियों के यहां छापे पड़े और नगद एक बड़ी राशि पकड़ी गई। और बीजेपी का आरोप है कि ये सभी इत्र कारोबारी सपा के लोग हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल के 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा से राजा भैया खुद चुनाव लड़ेंगे और वहीं बाबागंज से विनोद सरोज को टिकट दिया गया और फाफामऊ से लक्ष्मी नारायण जायसवाल उम्मीदवार होंगे। और प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी अपनी पार्टी जनसत्ता दल के साथ मैदान में है और राजा भैया की पार्टी को आगामी चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने आरी चुनाव निशान आवंटित किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दबंग छवि वाले राजा भैया कुंडा से 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं और वो भी बिना किसी दल के सहयोग के। और वो पहली बार 1993 में वो कुंडा के विधायक चुने गए थे और उसके बाद से बद्री रियासत का ये राजकुमार कुंडा में अपराज्य है। और राजा भैया के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा और महेशगंज पुलिस थाने के साथ साथ प्रयागराज, रायबरेली और राजधानी लखनऊ में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के तहत कुल 47 मामले दर्ज हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि राजा भैया ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जानकी शरण को 1,03,647 वोट के अंतर से हराया था और राजा भैया को 1,36,597 और जानकी शरण को 32,950 वोट मिले थे। और यह जीत उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सबसे अधिक वोटों के अंतर से हुई जीत में दूसरी नंबर पर थी। जो हमारी लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जन सेवा संकल्प यात्रा उन्होंने शुरू किया था, उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम लोगों की जो जानकारियां, लोगों के जो अनुभव थे, उन्होंने विस्तृत रूप से हमारी पार्टी को दिया। सभी जनभावनाओं का आदर करते हुए हमने अपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जो घोषणा पत्र में सम्मिलित करने के लिए कुछ मुद्दे दिए हैं जो आप तक। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को देर रात बैठक में फैसला लेते हुए 6 जनवरी से 14 जनवरी तक कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया और राज्य में सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई है। और गुरुवार से रात के कर्फ्यू का समय भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया और रात का कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। और सरकार के प्रवक्ता के अनुसार किसी भी जिले में जहां सक्रिय मामलों की संख्या 1000 को पार कर जाती है वहां अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीर्ष अधिकारियों के समूह टीम 9 के साथ देर रात हुई बैठक में यह निर्णय लिया और सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कक्षा 10 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे और वर्तमान में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां सक्रिय मामले 1000 से अधिक है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों को 50% की क्षमता के साथ संचालित किया जा सकता है।
और 6 जनवरी से शादियों सहित किसी भी कार्यक्रम में 100 लोगों से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वो एक बंद हॉल या कमरे में आयोजित किए जाते हैं, खुले स्थानों में जमीन की क्षमता के 50% से अधिक की अनुमति नहीं होगी। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ये औसतन 1.5 से बढ़कर 1.7 लाख परीक्षण कर रहा है और क्योंकि मामलों की संख्या में तेजी दिखाई देने लगी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कोविड-19 परीक्षण करने के लिए अधिकृत होने से पहले निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं के पिछले रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं जो अपने जिलों में जांच करेंगे।